चैप्टर नंबर 8 हमने शुरू करना लॉजिक। उर्दू में कहते हैं मंतक, यानी कि कहते हैं ना कोई मंतकी दलील दो, यानी कि कोई ऐसी दलील देनी जिससे कोई बात जो है ना अखज़ की जाए, कोई मालूमात। तो इसकी थोड़ी सी ये है कि लॉजिक इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ रीजनिंग दैट एनेबल वन टू इंटरप्रेट the meaning of statement, examine their truth and deduce new information from the existing facts। यानी कि उर्दू मीडियम में भी यही इसने कहा है कि मंतिक इस्तदलाल का एक ऐसा तरीका है, मुनज़्ज़म तरीका, जो किसी को बयानत के मानी की तशरीह करने, उनको सच्चाई को जांचने और मौजूदा हक़ाइक़ से नई मालूमात अखज़ करने के काबिल बनाता है। यानी कि लॉजिक, किसी लॉजिक से बात करनी, मंतक से बात करनी और उससे कोई नतीजा अखज़ करना। अब इसमें सबसे पहले जो है ना वो किसका नाम आता है? अरिस्टोटल, अरस्तू का। उसने यानी कि लॉजिक को बहुत ज़्यादा उससे डेवलपमेंट की है। इसके बाद जो है ये पीटर एल्बर्ट और विलियम ऑफ ओकहम, इसने यानी कि ना काम को आगे बढ़ाया। और बर्ट्रैंड रसेल भी है, गॉडफ्रे है, जॉर्ज बोले जो है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जॉर्ज बोले ने बोलियन अलजबरा जिसमें टू चीज़ें होती हैं, मसलन गलत या सही, यानी कि बोलियन अलजबरा का मतलब इसमें बाइनरी रिलेशन होता है, यानी कि सिर्फ दो हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, या ट्रू फॉल्स या 1-0। तो इसको बोलियन अलजबरा, यानी कि उसने भी इसमें बहुत काम किया। इसी तरह ये जो है कॉल्ट बोर्डल, इसने भी बहुत काम किया है। तो बहरहाल इनके कुछ नाम आ जाते हैं किसी का, यानी कि सबसे पहले तो बहरहाल अरस्तू के बारे में कहना है कि उसने इसमें ज़्यादा काम किया है। गोटलोप फ्रेगे ने भी इसको किया, अल्फ्रेड नॉट वाइट हेड ने भी, और आखिर पर ये जो है कार्ट बोर्डल ने किया है। तो ये तो थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन है, यानी कि कौन कौन से जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसमें काम किया। ये जो लॉजिक ऑपरेशन है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा, ये सबसे पहले ये जो मद टाइप जो ये उर्दू में कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? नॉट, यानी कि निगेट भी इसको, ये सिंबल है नॉट पी, पर ना कि नॉट भी है निगेशन ऑफ पी। तो इसका मतलब ये है कि ये उलट देगा, अगर पी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा। निगेट का मतलब क्या है कि वो उलट देगा। दूसरा ऑपरेशन जो है उसका सिंबल एंड है, ये हम इंटरसेक्शन में भी पढ़ते थे। इंटरसेक्शन का मतलब होता था कि दोनों में आए, यानी कि दोनों साइड में। तो इसको एंड पढ़ने, पी एंड क्यू, यानी कि उल्टा भी जो है, तो इसका मतलब अगर दो सेट में फर्क हो तो दोनों में मौजूद हो तो इसको एंड ऑपरेशन। आगे और ये आता था यूनियन में, यानी कि दोनों में से किसी एक में भी हो तो वो उसमें नंबर ले, और इसको पढ़ना पी और क्यू, पी और क्यू। ये होता है एम्प्लाइज, पी एम्प्लाइज, यानी कि पी जो एम्प्लाइज करेगा इफ पी देन क्यू, यानी कि पी फंक्शन अप्लाई करेगा और आंसर क्यू आएगा। इसका मतलब जो दोनों तरफ तीर के निशान है तो उसका मतलब इफ एंड ओनली इफ, ये इक्विवेलेंट टू, तो पी इक्विवेलेंट टू क्यू या पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। अब निगेशन का मैंने कहा ना कि ये उलट है, ये फर्क, ये थोड़ा सा टेबल उसने दिया भी है। पी अगर ट्रू है तो उसका नेगेटिव, यानी कि निगेशन क्या हो जाएगी? फॉल्स है, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी। इस तरह कंजंक्शन में क्या होता है? एंड होता है, और कंजक्चर में जो है आ होता है। एक्सरसाइज 8 है, इसको अब हम यानी कि पहले ट्रू फॉल्स यानी कि वो इन सर्कल करना है जो करेक्ट ऑप्शन है। तो पहला जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ऑफन रिलेटेड टू इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव का मतलब होता है इस्तखराजी, यानी कि उसको कैसे, तो उसका मतलब उसका क्या, बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि बार बार रिपीट करें फिर उसका नतीजा निकालें। सेकंड जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डिस्क्राइब डिडक्टिव रीजनिंग। तो डिडक्टिव का मतलब वहाँ से एक नतीजा अखज़ करना, तो इसका ड्रा कंक्लूजन फ्रॉम वेल नोन फैक्ट्स, यानी कि जो मालूमात हमें पता है उनसे नतीजा को निकालना। तीसरा जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये सी जो है 22 और 7 इज नॉट बिलोंग्स टू क्यू डाई, यानी कि इरेशनल का ये मेंबर नहीं है। तो ये बात ठीक है, यानी कि ये रैशनल का नंबर है, जो पी और क्यू भी शक्ल में लिखेंगे तो वो क्या होगा? रैशनल होगा, क्यू होना चाहिए, यानी कि क्यू का है और क्यू डैश का नहीं है। तो ये सी वाला ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर इन फाइनाइट, वो भी गलत है, यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को 360, बाकी सारे फॉल है, सिर्फ सी वाला। Which one of the following statement is best to represent negation of statement the stove is burning?
द स्टोव, यानी कि निगेशन उसका उलट क्या होगा, स्टोव इज नॉट बर्निंग, द स्टोव इज डिम, द स्टोव इज टर्न टू ब्लो हीट। तो इसका मतलब यही है कि द स्टोव इज नॉट बर्निंग, उसका उलट निगेशन ये हो गया। आगे हाँ, नंबर 5, द कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू ट्रू व्हेन, यानी कि कंजंक्शन का मतलब ही पहले मैंने बताया पी एंड क्यू, बोथ पी एंड क्यू, यानी कि ऐसे करके पी एंड क्यू ये लिखना होता है, या बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। अब नंबर 6, कंडीशनल इज रिगार्डेड एज फॉल्स ओनली व्हेन एंटीसीडेंट इज ट्रू एंड कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स। ये एंटीसीडेंट यानी कि ऐसे अगर पी और क्यू में रेशियो, तो ये पहला एंटीसीडेंट होता है, दूसरा कॉन्सिक्वेंट। तो ए कंडीशन रिगार्डेड फॉल्स ओनली व्हेन एंटीसीडेंट इज ट्रू एंड कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स, यानी कि जब पहला ठीक और दूसरा गलत हो। और सातवां जो है कॉन्ट्रापोजिट ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी, तो इसको एक तो उलट देना है, दूसरा निगेट कर देना है। अब क्यू इम्प्लाइज बी, पी इम्प्लाइज क्यू बन जाएगा, और दोनों के साथ नेगेटिव से निगेट कर देना है, तो निगेट पी इम्प्लाइज निगेट क्यू। द स्टेटमेंट एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 2 इज सम ऑफ 2 प्राइम नंबर, ये क्या है, कंजक्चर है, यानी कि इसी तरह 9th पार्ट जो है, स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, ये क्या एक्सियम है। ये आगे अभी बताते हैं कि एक्सियम क्या होता है, कॉन्जेक्चर क्या होता है, थ्योरम क्या होता है। नंबर 10 जो है, द स्टेटमेंट द सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, थ्योरम होता है। यानी कि थ्योरम का मतलब हमने उसको प्रूव करना है, एक्सियम का मतलब होता है कि वो विदाउट एनी प्रूफ हम उसको सही मान लेते हैं। अब उर्दू मीडियम में शुरू करते हैं। मशक नंबर 8 है उर्दू मीडियम में, इसमें से भी यानी कि सही बयान को टिक करना है। दर्ज झेल में कौन सा बयान अक्सर इस तकराई इस्तदलाल से मुतल्लिक होता है, बार बार किए गए तजर्बात पर मबनी, यानी कि इस तकराई तरीका ये होता है कि बार बार तजर्बात करे, उससे कोई नतीजा अखज़ करे। नंबर 2, दर्ज झेल में कौन सा जुमला इस्तखराजी इस्तदलाल, इस तखराजी का मतलब ये है कि पहले जो हमें मालूम है उनसे कोई नतीजा अखज़ करना है, तो डी वाला ठीक है। तीसरे का दर्ज झेल में कौन सा बयान दुरुस्त है, यानी कि ये सी वाला ठीक है, क्योंकि ये तो वैसे ही लामत नहीं होता है, ये 360 होता है, और 22/7 जो असल में क्यू का मेंबर होता है, तो क्यू डैश का नहीं होगा। चौथा पार्ट है चूल्हा जल रहा है के बयान की नफी, यानी कि उलट उसका मतलब चूल्हा नहीं जल रहा, ये ठीक होगा। 5, दोनों बयान पी और क्यू का कंजक्शन उस वक्त दुरुस्त होता है जब पी और क्यू दोनों दुरुस्त हों, यानी कि ये बी वाला ठीक होगा, पी और क्यू दोनों दुरुस्त हों, तो फिर इसका मतलब है। आगे छठा पार्ट, एक मशरूत को सिर्फ उस सूरत में गलत लिखा जा सकता है अगर मफरूदा दुरुस्त हो और नतीजा गलत हो, ई वाला ठीक हो जाएगा। पी क्यू एम्प्लाइज पी का जिद मुस्बित, यानी कि जिद मुस्बित का मतलब उनके साइन भी चेंज कर देना और निगेट भी कर देना, तो ये पी क्यू की तरफ चला जाएगा और दोनों के साथ निगेशन का साइन आ जाएगा। बयान 2 से बड़ा हर सही अदद 2 मुफरद अदाद का मजमूआ होता है, तो ये क्या है, कयास। कयास क्या होता है कि वो यानी कि एक ऐसी चीज़ है जिसको हम ये समझते हैं कि वो ठीक है, लेकिन अभी तक वो साबित नहीं हुई, यानी कि ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके ये बताया जाता है कि वो बिल्कुल है तो ठीक, लेकिन उसको अभी तक साबित नहीं किया गया, तो उसको कयास कहते हैं। तो बयान 2 से बड़ा हर सही अदद 2 मुफरद अदाद का मजमूआ होता है, तो इसको अभी प्रूफ नहीं हुआ, यानी कि है पार्ट ठीक है, यानी कि जितने मर्जी कर ले। अब ये 9th पार्ट, बयान किसी भी 2 नुकात से एक खत खींचा जा सकता है, तो इसको कहते हैं एक्सियम या असूल मुतारफा, यानी कि जिसको अभी ये यानी कि ये प्रूफ नहीं है, लेकिन वैसे हम कहते हैं कि ये बात ठीक है। आगे 10वां, बयान मुसलस के अंदरूनी ज़ाविया, ये मसला है, ये मसले हम पढ़ हैं पहले, यानी कि वो जिनको हम दिए गए हक़ाइक़ से हम बिल्कुल सही साबित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8 का, इसका पहले क्वेश्चन 2 के 3 हर हिस्से के करने, कन्वर्स मालूम करने, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव, यानी कि उर्दू में इसको कहते हैं उलट, माकूस और जिद मुस्बित। ये अब निगेट ई इम्प्लाइज क्यू,
अब इसका कन्वर्स क्या लिखना है, सिर्फ इनको उलट कर देना, क्यू इम्प्लाई निगेट की, यानी कि सिर्फ कन्वर्स का मतलब क्या है, उलट कर देना है, कोई साइंस नहीं है। इनवर्स, इनवर्स का मतलब है कि उलट नहीं करने, सिर्फ उनके साइन है, यानी कि निगेशन है तो खत्म कर देनी, नहीं है तो निगेशन लगा देनी, यानी कि नॉट टू इम्प्लाइज क्यू है तो अब पी इम्प्लाई निगेट क्यू। तो यानी कि कन्वर्स में सिर्फ उलट करने हैं, लेकिन इनवर्स में उनके क्या करने कि वो साइन चेंज कर दे, यानी कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, इस तरह निगेट है तो वो निगेट खत्म कर देंगे, अगर नहीं है तो निगेट लगा। काउंटर पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव भी यानी कि उलट भी करना है और उसका निगेशन भी उलट कर देना है। ये निगेट पी टेन टू क्यू इम्प्लाइज क्यू, तो अब क्यू पहले आ जाएगा और पी बाद में, लेकिन इसके साथ निगेशन नहीं है तो लगा देंगे, इसके साथ निगेशन खत्म हो जाए। यानी कि अब दोबारा मैं देखता हूँ कि कन्वर्स में क्या है, सिर्फ उनको उलट कर देना है, यानी कि पहले पी है तो क्यू, लेकिन कोई साइन नहीं है। इनवर्स में उनके साइन चेंज करें, यानी कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव, निगेशन है तो निगेशन खत्म कर देंगे और निगेशन नहीं है तो निगेशन लगा दें। काउंटर पॉजिटिव, इसमें क्या है कि निगेशन भी उलट करना है, यानी कि है तो खत्म कर देना, नहीं है तो लगा देना, और वैसे भी उनकी साइड भी चेंज कर देनी है, यानी कि अब पी इम्प्लाइज होता है तो क्यू, इस तरह इसका दूसरा पार्ट है। ये सिर्फ इतना दिया क्यू इम्प्लाइज पी, तो कन्वर्स में क्या करना है, इसको उलट कर देना, पी इम्प्लाइज क्यू हो जाएगा। इनवर्स में क्या करना है, इनके साइन सिर्फ चेंज करने, बाकी उलट नहीं करना, तो ये निगेट पी निगेट क्यू और निगेट क्यू निगेट पी। काउंटर पार्ट ने उलट भी करने, निगेट भी उलट करने, निगेट दोनों के साथ लग जाएगा और पी इम्प्लाइज क्यू हो जाएगा। तीसरा पार्ट निगेट पी इम्प्लाई निगेट क्यू, तो पहले कन्वर्स, पहले तो इनको उलट कर देते हैं, निगेट क्यू इम्प्लाई निगेट क्यू, फिर इनको क्या करना है कि इनके साइन ये वाले जो निगेशन के है वो अगर नहीं है तो लगा देने, लगाए हुए तो खत्म कर दी, तो ये इनवर्स मापूस हो जाएगा। जिद मुस्बत कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है कि एक पे इनको उलट करने, क्यू इम्प्लाई पी हो जाएगा और साइन भी दोनों के खत्म कर देने। चौथा पार्ट निगेट क्यू इम्प्लाई निगेट पी, सबसे पहले उलट कर देते हैं, निगेट पी इम्प्लाई निगेट क्यू, दूसरी दफा इनके साइन चेंज कर दिए हैं, इनवर्स हो गया। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करने की, एक को उलट करने और निगेशन का साइन अगर है तो खत्म कर देना, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, राइट राइट द ट्रुथ टेबल, यानी कि उर्दू में इसको कहते हैं सिद्ध की जदवल बनाए। बहरहाल ट्रुथ टेबल ज़्यादा लफ्ज़ यूज होता है, तो अब ये पहला उसने फंक्शन जो दिया निगेट पी पी और क्यू और निगेट क्यू, तो पहले हम तो ये पी और क्यू के लिख लेते हैं। ये जब दो फंक्शन हो ना पी क्यू यानी कि, तो इस पी के दोनों पहले ट्रुथ लिखने, टी टी एफ, क्यू में टी एफ यानी कि चेंज करके लिखने। इसमें ये याद है पहले 2 टी फिर 2 एफ, इसमें टी एफ से। अब इनका पहले ब्रैकेट करते हैं पी आर क्यू, अब दोनों में से एक में भी ट्रुथ है ना तो उसको ट्रुथ लिखना है। ये असल में 10 भी बुकिंग अलजेब्रा में हम ये करते थे कि 101 फ्रॉम सपोज ट्रुथ को ज़ाहिर करता है, 0 जो है वो फॉल्स को ज़ाहिर करता है। तो इसमें असल में उसमें तो ये होता था कि आर में हम क्या करते थे, उनको मल्टीप्लाई कर देते थे तो वो प्लस कर देते थे, तो इस तरह वो यानी कि आर में हम प्लस है उसको एंड ऑपरेशन कहते थे। लेकिन ये आर है तो इसका मतलब है दोनों में अगर किसी एक में भी ट्रुथ है तो वो हम ट्रुथ लिख देंगे। अब ये भी एफ टी टी आएगा, लेकिन दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आ जाएगा। अब इसको निगेट करना पी आर क्यू, इसका मतलब ये है कि पी आर क्यू का निगेट, ये पी आर क्यू है इसको उलट करते जाना, एफ इसका भी एफ इसका, ये एफ का ट्रू हो जाएगी। अब निगेट क्यू करना है, क्यू के निगेट क्या है, टी का एफ, एफ का टी, एफ टी का एफ, यानी कि निगेट क्या होता है उसका उलट आता जाता है। अब आगे असल में हमने कि निकालना क्या है, निगेट पी आर क्यू और निगेट क्यू, यानी कि निगेट पी आर क्यू का ये टेबल बना है, निगेट क्यू का ये बना है, तो फिर आ रहे तो दोनों में से अगर एक भी ट्रुथ आ गए तो हमने ट्रुथ लिख देना। तो एफ 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 ही अगर एफ टी टी एफ 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 टी टी टी, यानी कि आर जो है पी और क्यू उनका मतलब ये है कि अगर दोनों में किसी एक में भी ट्रुथ है तो हमने ट्रुथ लिख दी है। अच्छा, अब आगे इसका दूसरा पार्ट, इसका ट्रुथ टेबल बनाना, निगेट ब्रैकेट निगेट क्यू और निगेट पी। तो पहले उसी तरह पी क्यू के 2 टी 2 एफ टी एफ टी एफ, तो अब पहले क्या है निगेट क्यू निगेट पी, तो पहले निगेट क्यू निगेट पी निकालेंगे फिर उसका आर निकालेंगे। निगेट क्यू का मतलब ये है कि पहले इनको उलट टी है तो एफ, एफ है तो टी, टी है तो एफ, एफ है तो टी। अब निगेट पी, ये दोनों टी दोनों एफ बन जाएंगे, दोनों एफ टी बन जाएंगे। अब इन दोनों का यानी कि निगेट क्यू निगेट
टी, इनका आर, आर का मतलब दोनों में अगर एक में भी टी है तो टी लिखना, नहीं तो वो फॉल्स। तो एफ 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 आ गई, एक टी आ गई, ये टी, एक टी आ गई, ये टी, दोनों टी है तो फिर भी टी। अब इस निगेट क्यू आर निगेट पी का फिर निगेशन करना है, कैसे, ये इनको फिर उलट कर देना है। तो एफ का टी, टी का एफ, टी का एफ, टी का एफ, तो ये असल हमारा आंसर आएगा। तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट, इसका प्रूफ टेबल बनाना है। पी आर क्यू एम्प्लाइज पी आर क्यू। अब ये पहले पी और क्यू को उसी तरह लिखना है, टी टी एफ है, टी एफ टी एफ। तो पहले पी आर क्यू, पी आर क्यू का क्या होगा कि दोनों में एक में भी ट्रुथ है तो हमने टी लेके देना, ये तो टी आएगा, ये टी एफ में भी टी, ये टी एफ में भी टी, ये एफ है। अब फिर जो है पी एंड क्यू, पी एंड क्यू यानी कि इन दोनों में अगर दोनों ट्रुथ है तो फिर ट्रुथ लिखना, नहीं तो फॉल्स। ये टी 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 आ जाएगा, टी एफ एफ आ जाएगा, टी एफ फिर एफ आ जाएगा, एफ 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 आ जाएगा। यानी कि ये मैंने बताया है कि आर का मतलब दोनों में एक ही ट्रू है तो ट्रू लिखना है, लेकिन एंड का मतलब ये है कि या तो दोनों, जैसे ये एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता था ना, इंटरसेक्शन में दोनों पैर अगर वो दोनों में कॉमन होता था तो फिर वो इंटरसेक्शन में आता था। तो इसका भी मतलब ये है कि टी टी यानी कि दोनों में ट्रू है तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आता जाएगा, यानी कि खाली होता जाएगा, फॉल्स का यही मतलब है इसमें। तो जैसे यानी कि सेट्स में करते हैं, एंड में क्या होता है कि दोनों में अगर वो नंबर मौजूद हो तो वो इंटरसेक्शन में आते हैं। इसमें भी एंड का मतलब दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, लेकिन अगर एक में ट्रू है दूसरे में एफ तो वो एफ आ जाएगा। तो ये पी एंड क्यू का आएगा पी आर क्यू में, जैसे यूनियन में दोनों में किसी एक में भी होता था तो हम लिख देते थे वो नंबर। तो इसमें यह कि दोनों टी एफ में एक में भी टी है तो वो टी लिख देते। अब पी आर क्यू का ये बन गया, पी एंड क्यू का ये बन गया। अब हमने क्या करना है, पी आर क्यू और इफ एंड ओनली इफ यानी इक्वल टू पी आर एंड क्यू। तो अब इन दोनों का जो है ना, इनके दरमियान इक्विवेलेंट, तो उसमें ये होता है कि सिर्फ जब दोनों फॉल्स हो तो फिर ट्रू होता है, ये दोनों ट्रू हो तो फिर, अगर दोनों यानी कि अगर एक एफ है एक टी है तो फिर वो फॉल्स ही रहेगा। अब ये दोनों टी है तो टी है, अगर टी एफ का एफ है, अगर टी एफ का फिर दोनों एफ है। बस इसमें यही थोड़ा सा मसला है कि दोनों अगर एफ हैं तो फिर भी ट्रू आएगा, लेकिन अगर एक ट्रू एक फॉल्स है तो फिर फॉल्स ही रहेगा। तो लिहाजा इक्विवेलेंट में क्या होता है कि अगर दोनों ट्रू हैं फिर भी ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स हैं फिर भी ट्रू आएगा, लेकिन एक में ट्रू है फॉल्स फिर फॉल्स ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन मैथमेटिकल स्टेट एंड इट्स प्रूफ, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। यानी कि उर्दू मीडियम में ये है कि रियाजियाती बयान और उसके सबूत में फ़र्क बयान करें। अब ये डेफिनेशन सी है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज एन एक्सप्रेशन विच मे बी ट्रू और फॉल्स, यानी कि वो स्टेटमेंट क्या है कि वो कोई एक्सप्रेशन है जिसको गलत भी हो सकती बट नॉट बोथ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो दोनों गलत हो या दोनों सही हो। तो इसका मतलब ये है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट के दो ही ऑप्शन, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा बट नॉट बोथ। तो इसको हम कहते हैं बस ये 2 + 2 4 ये ठीक है, इस तरह 3 + 1 = 5 ये फॉल्स है, यानी कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट। उर्दू में इसको क्या कहते हैं, रियाजियाती बयान। एक रियाजियाती इबारत या जुमला जो दुरुस्त या गलत हो मगर दोनों नहीं हो उसको क्या कहते हैं, रियाजियाती बयान। मैथमेटिकल प्रूफ क्या है कि मैथमेटिकल प्रूफ जो है प्रोवाइड द एविडेंस दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट, डिमोन्स्ट्रेटिंग ए लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट लीड टू फाइनल कंक्लूजन। यानी कि मैथमेटिकल प्रूफ असल में फाइनल जो है वो क्या करते हैं, कोई कंक्लूजन बताते हैं, कोई नतीजा बताते हैं, लेकिन कैसे कि कुछ उसमें लॉजिकल रीजनिंग स्टेप की देनी है, हर स्टेप को एक लॉजिकल रीजन देनी है, तो फिर वो उसका कोई उर्दू में क्या कहते हैं, रियाजी में जो सबूत किसी बयान की दुरुस्तगी की तस्दीक फराहम जो एक मंतकी तरतीब के जरिए हतमी नतीजे तक पहुंचाते हैं, तो फिर वो रियाजती सबूत बनता है। यानी कि पहले उसकी दुरुस्तगी जो है, करेक्टनेस जो है वो कैसे, पहले उनकी रीजनिंग करते हैं, लॉजिकल सीक्वेंस देते हैं, मत की तरकीब देते हैं, फिर एक रिजल्ट निकालते हैं, तो वो कंक्लूजन जो होता है रिजल्ट उसको क्या कहते हैं, रियाजती सबूत। अब इसकी एग्जांपल मसलन द सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज एन इवन नंबर, यानी कि दो ताकतवर का मजमूआ हमेशा मुस्बत होता है। मसलन दो ताकतवर वैसे ही ले लेते हैं ना, फर्ज करो ये 1 + 3 = 4, दो ताकतवर है, दो ऑड नंबर है, उनका सम किया तो इवन नंबर आ गया।
तो अब हम आम यानी कि जर्नल कैसे तो ये आड नंबर हमारे पास होता है 2 के प्लस 1। ये पहले हर कहीं यही हम यूज़ करते हैं कि आड नंबर को वैसे कैसे ज़ाहिर करते हैं 2 के प्लस 1, और जो इवन नंबर है वो 2 का मल्टीपल 2m भी लिख सकते हैं, 2x भी लिख सकते हैं। तो अब दो आड नंबर लेने, एक को 2 के प्लस 1 लिख लेते हैं, y जो है वो 2n प्लस 1। अब इन दोनों को प्लस करके देख लेते हैं, इनके k n जो z है सही अदाद है, तो x प्लस वाई 2 के प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1, इनको इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, 2 के प्लस 1 प्लस 2, 2 फिर कॉमन 2 के प्लस n प्लस 1। तो k प्लस n प्लस 1 भी इंटीजर है, तो एक m, तो m जब 2 का मल्टीपल है तो 2m इज डिविजिबल बाई 2, यानी कि m जो है वो उसमें 2 मौजूद है तो वो 2m पे डिवाइड, तो इसका मतलब 2 जो है फैक्टर होगा 2m का। तो इसका मतलब है कि हम दोनों को जब दो आड नंबर को सम किया तो वो किस की इक्वल है, किसी इवन नंबर के, तो इससे हमें ये प्रूव हो गया तो सम ऑफ टू आड नंबर इज इवन। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सियम एंड थ्योरम, गिव एक्सियम। मसला और असूल मुतारफा, उर्दू में क्या कहते हैं, थ्योरम को मसला कहते हैं, एक्सियम को असूल मुतारफा कहते हैं। उसमें क्या फ़र्क है? थ्योरम क्या है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज बीन प्रूव्ड बेस्ड ऑन प्रीवियस नोन फैक्ट्स। मसला क्या है? एक रियायती जिसे साबिक़ा मालूम हक़ाइक़ की बुनियाद पर दुरुस्त साबित किया गया हो। यानी कि मसलन ये मैंने मिसाल दी है ना कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, तो इसको बाकी जो है हमने वो यानी कि एंगल लेके और उसको इक्वल कर सकते हैं। यानी कि पहले जो हमारे पास मौजूद हक़ाइक़ है, मसलन स्ट्रेट लाइन का एंगल जो होता है वो 180 होता है, तो इनको जब प्रूव करेंगे तो वो भी 180 आ जाएगा। तो इस तरह यानी कि जो पहले नॉन फैक्ट्स होते हैं उनकी बुनियाद पर आगे जो है थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं मसला या थ्योरम। अब दूसरा जो है एक्सियम। एक्सियम इज मैथमेटिकल स्टैंडर्ड वी बिलीव टू बी ट्रू विदाउट रिक्वायरिंग एनी प्रूफ। यानी कि इसका हमें ये नहीं पता कि वो साबित करने की ज़रूरत नहीं होती, इसके बगैर ही हम साबित यकीन करते हैं कि वो वाकई सही बात है। असूल मुतारफा क्या है? ये एक रियाज़ियाती बेस जिसे हम बगैर की सबूत या दलील के दुरुस्त मानते हैं। मसलन किसी दिए गए नुक्ता से लामहदूद खतूत गुजर सकते हैं, थ्रू अ गिवन पॉइंट इनफाइनाइट मैनी लाइन कैन पास। तो ये ऐसे ही यानी कि इसमें से ये ऐसे ऐसे जहाँ जितनी मर्जी गुजार लें, तो इसको कहते हैं एक्सियम। यानी कि ये दुरुस्त हम तस्लीम करते हैं लेकिन इसका प्रूफ नहीं है। 6 है, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इन मैथमेटिकल प्रूफ। रियाज़ती सबूत में मंतकी इस्तिदलाल की अहमियत क्या है? गिव एग्जाम्पल। अब पहले इम्पोर्टेंस क्या, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग इज क्रूशियल इन मैथमेटिकल प्रूफ एज इट इंश्योर वैलिडिटी, अवॉइड्स एरर एंड बिल्ड रिगोरियस आर्गूमेंट्स। यानी कि ये इसको बार याद करना पड़ना है क्योंकि ये डेफिनेशन टाइप है, अब यानी कि थ्योरी का है। अब उर्दू में मंतकी इस्तिदलाल जो है उसका मतलब क्या है? रियाज़ती सबूत में इंतहाई क्योंकि ये दुरुस्तगी को यकीनी बनाती है, गलतियों से बचाती है और सख्त एहतियाती दलाइल को पेश करती है। यानी कि 3 बातें, दुरुस्तगी को यकीनी बनाती है, गलतियों से बचाती है और सख्त एहतियाती दलाइल पेश करती है। यही इंग्लिश में भी उसने लिखा है, एंश्योर वैलिडिटी, अवॉइड्स एरर एंड बिल्ड रिगोरियस आर्गूमेंट्स। अब इसकी मिसाल ये जो है, सम ऑफ 2 इवन नंबर इज इवन, यानी कि 2 जुफ्त दाल है उसका मजमूआ जुफ्त ही होगा। तो अब इसकी रीजनिंग कर पे ये देखें कि सपोज 2a एंड 2b आर नंबर, इनको प्लस किया 2 into a प्लस सेंस a प्लस b इज आल्सो इंटीजर, तो 2 into a प्लस b इज इक्वल 2m विच इज मल्टीपल ऑफ 2। यानी कि यहाँ पर 2 का मल्टीपल है तो इसका मतलब है कि ये इवन नंबर है। यानी कि उर्दू में सिर्फ मल्टीपल को ज़ाब कहते हैं या ज़ोब कहते हैं, तो इसका मतलब है 2 जो है। तो रीजनिंग उसमें क्या दी है कि उनको प्लस किया है लेकिन फिर भी आंसर इवन नंबर ही है। इसका मतलब ये हुआ कि रीजनिंग जो है वो एक तो रीज़न देनी है और उसकी ये अवॉइड इन एरर वायरस से बचाती है, और दूसरा जो है वो यकीनी बनाती है उसकी दुरुस्तगी को। तो इस तरह यानी कि सम ऑफ 2 इवन नंबर ये भी प्रूफ हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिकेट वेदर इट इज़ एन एक्सियम, कॉन्जेक्चर और थ्योरम। इसमें उर्दू में ये बताना है कि आया दिए गए बयान में असूल मुतारफा, कयास या मसला बयान किया गया, दलील से वजाहत करें। पहला जो है उसने क्वेश्चन दिया, इज ओनली वन स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी 2 पॉइंट, यानी कि 2 अनुपात में सिर्फ एक ही लाइन खत गुजर सकता है।
तो ये क्या एक्सियम है, यानी कि इसको हम वैसे ही मान लेते हैं कि वाकई प्रूफ की नहीं ज़रूरत होती। नंबर 2 जो है, एवरी नंबर ग्रेटर देन 2 कैन बी रिटन एज सम ऑफ 2 प्राइम नंबर। तो ये क्या कंजक्चर है, कयास, यानी कि इसको है ठीक लेकिन इसको अभी तक सबूत नहीं किया गया। आगे तीसरा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो ये थ्योरम मुसल्लस के ज़ावियों का मजमूआ, यानी कि अगर वो कम हो या ज़्यादा हो जाए तो फिर वो ट्रायंगल बनेगी ही नहीं। तो इसकी ये रीज़न है। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 1, फार्मूलेट सिंपल डिडक्टिव प्रूफ एंड प्रूव लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि सादे इस्तखराजी सबूतों को वजह करें और साबित करें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पार्ट नंबर 1 है x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 29। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 9, इसको हमने x माइनस 4 की पावर 2 है तो इसको x माइनस 4 की पावर 1 प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो अब जो है a की पावर m प्लस n इज इक्वल टू a की पावर m डॉट a, इसलिए x माइनस 4 की पावर 1 और 1 ये लिख गए, यानी कि ये इसके साथ रीजन किया प्लस 9। अब इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, ये x इंटू एक्स माइनस 4 फिर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 9। अब जो है फिर ये जो है ना x को मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये भी वही राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि इसको अंदर ये जैसे मैंने लिखा a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस सी, तो ये x डॉट एक्स माइनस एक्स डॉट 4 माइनस 4 डॉट एक्स माइनस माइनस प्लस 4 डॉट 4, यानी कि ये भी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये भी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है, दाएं खासियत तकसीमी इसको कहते हैं। अब ये जो 4 डॉट एक्स है और ये x डॉट 4 है, इसको हम क्या चेंज कर लेते हैं 4 डॉट एक्स, यानी कि ये कौन सा था कम्यूटेटिव लॉ, खासियत मुबादला। तो अब जो है ये इन दोनों में फिर राइट लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि ये x इधर कॉमन आ गया 4, ये माइनस बाहर हो गया 4 प्लस हो, ये जब भी कॉमन लेके उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुई है लेफ्ट, तो अब कौन से ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब ये 4 प्लस 4 इनको ऐड दिया तो 8 बन गए, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी एकदम इसको जमी खासियत कहते हैं। तो x के माइनस 8x प्लस 25 ये तो राइट हैंड साइड बुलानी थी। सेकंड पार्ट x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लेती है राइट हैंड साइड की, ये वही पहला, यानी कि x पावर m डॉट x पावर n इज इक्वल टू x पावर m प्लस n, ये असल में x पावर m प्लस n को x पावर m डॉट x की पावर n, यानी कि 1 प्लस 1 दोनों को लेते लेते माइनस, ये भी इसको x माइनस 1 लिख दिया। अब फिर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दाएं खासियत तकसीम, यानी कि x को पहले इसके साथ फिर 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई, इस तरह इसमें भी x के साथ x माइनस 1 को फिर माइनस 1 को, ये माइनस बाहर आ गए। अब फिर क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, पहले x डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट 1 फिर 1 डॉट एक्स 1 डॉट 1 फिर माइनस, ये ब्रैकेट लगानी x डॉट एक्स, यानी कि सिर्फ इसमें राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आगे लगाई है, यानी कि इस तरह भी होती है ना a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस के सी, यानी कि उसको मल्टीप्लाई कर देना, ब्रैकेट खोल दें, तो वो भी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर ये जो x डॉट एक्स है, यहाँ पर ये x डॉट 1 को 1 डॉट एक्स लिख दिया, ये भी 1 डॉट एक्स, इसने भी 1 डॉट एक्स, इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई, यानी कि जब उनकी तरतीब चेंज करनी। तो अब x डॉट एक्स जो है वो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, यहाँ से x कॉमन लें, जब कॉमन लें तो वो क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, चूंकि इधर कॉमन लिया तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बाएं हाथ से तकसीम में, इसमें भी x डॉट एक्स स्क्वायर, इनमें से भी x कॉमन, जब भी कॉमन लेना तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये x स्क्वायर 1 प्लस 1 2x और प्लस 1, इस तरह x स्क्वायर 1 प्लस 1 2, ये माइनस 2 होंगे प्लस 1, इसमें ये ऐड दिए 1 प्लस 1 2 किया तो, और उसको आगे मल्टीप्लाई भी कर दिया 2x, यानी कि ये ये आगे लगी मल्टीप्लिकेटिव भी और एडिटिव भी, इधर दोनों लिख सकते हैं, एडिटिव भी हो गई है, यानी कि इसको ऐड किया, जमी खासियत भी हुई है, और फिर उस ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई भी कर दिया तो 2x भी होगी। तो अब ये भी, यानी कि दोनों पे ऐड भी है और मल्टीप्लाई भी। अब ये ब्रैकेट को खोल देना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, तो इसको कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी कहते हैं, तनसीख भी करते हैं, या एडिटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस 1 वो भी एक किस्म की एडिशन ही होती है, लेकिन कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया 1 से 1,
2x प्लस 2x जब ऐड किया तो 4x, यानी कि अब दोनों को क्या किया, पहले कैंसिलेशन यहाँ पर लगाई, फिर 2x प्लस 2x 4x, तो यही हमारी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3, प्रूव x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20x। लेफ्ट हैंड साइड ये x प्लस 5x माइनस 5, इसमें भी वही x प्लस 5x 5 यानी कि x की पावर m प्लस एन एक्स पावर m डॉट x की पावर n होता है, यानी कि ये 1 प्लस 1 लिखा ना इसको, तो उसको फिर आगे मल्टीप्लाई में इस तरह इस x माइनस 5 होल स्क्वायर इसको भी हमने x माइनस 5 x माइनस 5। अब इस पे फिर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दाएं खासियत तकसीम, यानी कि इस x को इसके साथ फिर प्लस 5 को इनके साथ माइनस ये ब्रैकेट के बाहर लगा ली, फिर x माइनस 5 के साथ माइनस 5 x माइनस 5 के साथ लिखा। तो अब इसमें क्या करना है, फिर दोबारा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाइए, यानी कि इस x को अंदर मल्टीप्लाई x डॉट 5 5 डॉट x 5 डॉट 5, इसमें भी x डॉट x माइनस x डॉट 5, फिर 5 डॉट x माइनस 5 डॉट 5, वही राइट डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि उसको मल्टीप्लाई काटने कॉमन निकाले दोनों में, वो ब्रैकेट छोटी खोल दे, तो वो क्या होती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये x डॉट 5 5 डॉट x, इन दोनों को ना इस x डॉट 5 को 5 आगे पीछे किया, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बन गई, और विद रेस्पेक्ट टू आगे मल्टीप्लिकेशन वो लिखे हैं बस कॉम्यूटेटिव खासियत मुबादला उर्दू में, और 5 डॉट 5 25 हो गए, ये भी इसको भी x डॉट 5 5 डॉट x, इसको भी x डॉट 5 को 5, ये यहाँ पर भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाई है, और इस x डॉट 5 को ये भी। अब जो है इनको मल्टीप्लाई भी है, मल्टीप्लिकेटिव भी इस्तेमाल है, 5 डॉट 5 25। अब इनमें से फिर कॉमन लेना है, तो इस साइड पे x है, राइट साइड पे, तो इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह देंगे, ये दाएं खासियत है तकसीमी, दोनों में x कॉमन, इसमें भी दोनों में x कॉमन, यहाँ पर अब राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर लगी। अब क्या हो गया 5 प्लस 5 10, ये भी 5 प्लस 5 10, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब इस ब्रैकेट को खोल ले, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कौन सी, 25 से 25 x स्क्वायर से x स्क्वायर, बाकी 10 प्लस 10x, तो ये यहाँ पर कैसे 10x है, ये असल में एडिटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल ही है, दोनों को क्या किया है प्लस कर दिया, यानी कि जमी खासियत, उर्दू में क्या कहना है जमी खासियत। जब 20x आ गए तो फिर हमने लिखना राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप, हर मरले की वजाहत करके हमने प्रूव करना है। ये पार्ट नंबर 1, 4 प्लस 16x ओवर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस, लेफ्ट हैंड साइड ले ली 4 प्लस 16x ओवर 4, तो इसको 1/4 क्रॉस, ये इसका साथ रेफरेंस देना a ओवर b इज इक्वल टू 1 ओवर b क्रॉस है, ये a क्रॉस 1 ओवर b, जैसे मर्जी, यानी कि 1 ओवर b और लिख के मल्टीप्लाई कर सकते। अब ये जो है 1/4 क्रॉस, इसको लिख सकते हैं 4 क्रॉस 1, इसको लिख सकते हैं 4 क्रॉस 4x, तो ये 4 क्रॉस 1 ये तो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो कुछ भी नहीं होता। अब इन दोनों में से 4 कॉमन जब भी लेने तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इस 4 को इधर ले ली। अब असल में ये 3 टर्न है, 1 2 और ये 30, तो 3 टर्न, तो उसको अगर हम ब्रैकेट चेंज कर लें, यानी कि अब पहले ब्रैकेट हिंद होकर गिर दे, और अब 4 और 1 क्रॉस हुई, यानी कि पहला नंबर दूसरा और तीसरा, अब ये 4 क्रॉस 1 नंबर 4 है, इसका लैदा हो जाएगा, और ये लैदा, यानी कि है सारी मल्टीप्लिकेशन, तो ये एसोसिएशन इसको खासियत है तलाज़ुम पर। अब इसको 4 क्रॉस 4 या 1/4 क्रॉस 4, इसको यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, ज़रबी माकूल, यानी कि दोनों एक दूसरे को उलट ऐसे होते हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है, 4 से 4 कैंसिल हुआ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि अगर a और दूसरा a इनवर्स, तो उसको 1 ओवर a लिखते हैं, तो उस तरह उनका प्रोडक्ट जो वो 1 की इक्वल होता है। तो इस तरह यहाँ पर भी 1 ओवर 4 क्रॉस हो रही है, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसलिए इनका आंसर 1 आएगा। डॉट 1 प्लस 4x, अब 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करें क्योंकि वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, इसलिए उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो ये 1 प्लस 4x हमारी राइट हैंड साइड बाई आएगी। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 है, 6x स्क्वायर प्लस 18x ओवर 3x स्क्वायर माइनस 27 इज इक्वल टू 2x ओवर x माइनस 3। लेफ्ट हैंड साइड 6x स्क्वायर प्लस 18x ओवर 3x है, इसको 6x डॉट x लिख सकते हैं, a b जैसे a डॉट b, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x डॉट x, इसी तरह 18x को 6x डॉट 3, नीचे 3x स्क्वायर को 3 डॉट x स्क्वायर, इसको 3 डॉट 9,
यानी कि के बी ऐसी ए डॉट बी यानी कि दो का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। अब ये 6x कॉमन है तो ये क्या होएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव ला हो जाएगा, या कॉमन भी लिख सकते हैं लेकिन ज़्यादा बेस्ट जब कॉमन ले तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। तो इसमें से भी कॉमन ले लिया 3 तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9 बच जाएगा। अब ये 2x ये जो है ना कैंसिल किया है 3 6 3 2 जा, या इसको एक दफ़ा ऐसे लिख लेना था 3.2x ओवर 3, तो ये 3 से 3 कट जाना है यानी कि वो ऐसे हवाला ये भी दे सकते हैं a ओवर a इज इक्वल टू 1, तो ऐसे भी 3 ओवर 3 तो बहरहाल लेकिन वो ऐसे कैंसिलेशन हुई की असल में 3 2x तो 2x इंटू एक्स प्लस 3 हो गया ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 तो x माइनस 3 का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस 0 अब ये फार्मूला है इसका हवाला नहीं एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा ये कैंसिलेशन लागू हुई दोबारा ए डॉट ए इक्वल टू 1 होता है तो एक्स प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 3 1 वो 1 इधर ना भी लिखेंगे यानी फिर आगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिख देना। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब दोबारा जो है यानी कि इससे आगे एक स्टेप थोड़ा सा कर लें अगर 2x ओवर एक्स माइनस 3 यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ज़रबी ज़ाती आंसर ज़रबी ज़ाती आंसर तो उसके बाद फिर राइट हैंड साइड में क्वेश्चन नंबर 9 फॉर नंबर 3 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एक्स माइनस लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टराइजेशन करनी यानी कि 10 पे टेबल पर ना इसको प्लस करें तो 7 यहाँ पर 10 पे टेबल लेंगे इसको माइनस करें तो 3 तो यहाँ पर भी 5 2 था यहाँ पर भी 1 लेकिन यहाँ पर दोनों प्लस होंगे यहाँ पर माइनस 5 प्लस 2x। अब क्या करना है इन दोनों में से ये x डॉट एक्स और 5 डॉट एक्स इसी तरह 2 डॉट एक्स 2 डॉट 5 ये असल में इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव एंड प्रॉपर्टी है या इसको एम एन इज इक्वल टू एम डॉट एन भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये कॉमन ले लिए यहाँ से भी x कॉमन है यहाँ से 2 कॉमन है या इसको दूसरा लिख सकते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो भी ठीक है लेकिन कॉमन ज़्यादा ठीक है वो दो पेयर अलग-अलग उनमें से नीचे से भी x कॉमन और 2 कॉमन तो फिर इन दोनों में से फिर x प्लस 5 कॉमन है नीचे x माइनस 5 हो यहाँ पर x प्लस 5 कॉमन लिया बाकी ये x प्लस 2 नीचे x माइनस 5 कॉमन लिया बाकी x प्लस 2। अब x प्लस 5 x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों सेम है तो इसको कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ओवर इज इक्वल टू 1 तो इन दोनों को कैंसिल के साथ 1 लिखल 1 फिर एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड एलडी से फर्क नहीं पड़ता तो x प्लस 5 और x माइनस 5 इज इक्वल टू राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 suppose x is an integer and x is odd then 9x plus 4 is also odd। इस तरह उर्दू में फ़र्क करने के x एक सही तो x था मतलब 2 तो 9x जमा 4 भी था कदर यानी कि हमने ये असल में प्रूव करना है 9x प्लस 4 जो है ना वो ऑड नंबर है ताकत लेकिन f जो वो भी ऑड है उसने कह दिया है तो x जब ऑड है तो उसको हमने लेना 2 के प्लस 1 ये अंडरस्टूड बात है यानी कि एक किस्म का ये फार्मूला है कि जब ऑड हो कोई नंबर तो इस शक्ल में होगा 2 के प्लस 1 और इवन हो तो सिर्फ 2 के हो जाएगा तो वेयर के बिलाउट है तो यहाँ x की भी हमने 2 के प्लस 1 पुट किया प्लस 4 अब 9 से मल्टीप्लाई के 18 के प्लस 9 प्लस 4 इसको फिर 18 के प्लस 13 हो गया इसको लिख सकते 18 के प्लस 12 प्लस 1 तो 6 का इंटू 3 के प्लस 2 प्लस 5 तो इसमें 6 इंटू 3 के प्लस 2 तो ये 6 जो है ये 6 का मल्टीपल है प्लस इवन यानी कि ये हार्ड है सॉरी ये इवन है ये हार्ड है इवन प्लस हार्ड ये हार्ड होता है तो इससे यहाँ पर भी लिख सकते हैं ज़रूरी नहीं है आगे जो किया है ना उसकी बजाय ये इतना भी लिख सकते हैं 18 के ये 18 चूँकि 9 का मल्टीपल 2 का मल्टीपल है इसलिए ये नंबर हार्ड है ये सॉरी ये इवन है ये ऑड है यानी कि जो 2 का मल्टीपल होता है वो इवन होता है और ये नहीं है 2 पे डिवाइड तो ये ऑड और जब इवन प्लस ऑड हो तो उसका आंसर ऑड तो इससे ये प्रूव सो 9x प्लस 4 इज ऑड। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 11 है सपोज x इज एन इंटीजर एंड इफ x इज ऑड देन 7x प्लस 5 इज गिवन यानी कि उसी तरह का है कि पहले हमने उसको ऑड साबित करना था
अब x आड ही है, लेकिन हमने ये प्रूव करना है कि अब 7x प्लस 5 जो वो इवन है। तो आड का मैंने कहा कि x आड है तो x इक्वल टू 2x के प्लस 2 के प्लस 1, तो यहाँ पर x की वजह 2 के प्लस 1 पुट कर दिया। 7 टू द 14 प्लस 7 प्लस 5, 14 प्लस 14 के प्लस 7 प्लस 5 12। तो ये पहला नंबर भी इवन है क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है, और 12 भी इवन है क्योंकि ये भी 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो इवन दो हूँ, इवन प्लस इवन वो इवन है, यानी कि दो इवन नंबर अगर ऐड हो तो उनका आंसर भी इवन होता है। सो x 7x प्लस 5 इज इवन, यानी कि ये जुस्ट है। वैसे नंबर 12, ये प्रूव यानी कि साबित करें। पहला जो है अगर x एक सही था अदद है तो x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 एक था, यानी कि इफ x इज ऑड इंटीजर शो दैट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज ऑड, यानी कि अब ये x तो ऑड है, वो उसने कह दिया था अदद है, तो हमने प्रूव करना है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 वो भी ऑड बनेगा। कैसे? ये पहले कई दफा क्वेश्चन में किया कि x इक्वल टू 2 के प्लस 1 ये ऑड नंबर थी, यानी कि उसकी एक किस्म की प्रॉपर टाइप है। तो अब x की बजाय इसमें 2 के प्लस 1 पुट कर देते यहाँ पर भी, और 4 आगे 2 के प्लस 1 प्लस 6, इसको सिंप्लीफाई के a प्लस बी होल स्क्वायर से 4 के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 के माइनस 4 से मल्टीप्लाई के माइनस 4 टू द 8 के माइनस 4 प्लस 6। तो अब 4 के स्क्वायर 8 के में से 4 के गया तो माइनस 4 के आ गया, 6 प्लस 1 7, 7 में से 4 गया 3, तो इनमें से इन दोनों में कॉमन ले लिया 4, कॉमन के स्क्वायर माइनस के प्लस 3। तो अब 4 ये नंबर जो भी आएगा उसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा हुआ था इसलिए वो इवन है, जबकि ये ऑड है। और इवन प्लस ऑड किसकी इक्वल होता है? ऑड, यानी कि एक इवन नंबर लें और एक ऑड नंबर लें तो उसका आंसर ऑड नंबर। तो सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज ऑड। आगे दूसरा पार्ट है, इफ x इज इवन इंटीजर देन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज आल्सो इवन, यानी कि अगर x एक जुक्त अदद है, सही अदद है, तो ये हमने साबित करना है कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 वो भी एक जुस्ट है, यानी कि इवन है। सपोज x इज इवन है तो उसको 2 का मल्टीपल तो 2m सपोज है वेयर m बिलोंग्स टू z। अब x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 x की जगह 2m पुट कर दिया हम, तो 2m का स्क्वायर प्लस 2m टू 2m प्लस 4, 2m का स्क्वायर 4m स्क्वायर 2 टू 4m प्लस 4। इनमें सब में 4 कॉमन है, जब 4 कॉमन है तो 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस m प्लस 1, तो m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 वो भी कोई इंटीजर ही होगा, तो उसको हम 4k लिख लेते हैं। तो 4k इज इवन, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं, या 4 का मल्टीपल जो भी है वो चूंकि 2 का मल्टीपल है तो इसलिए वो इवन। वैसे नंबर 13 इसके साथ बिल्कुल इसी तरह की एग्जांपल भी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रूव दैट फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी। दो गैर खाली सेट है और बी के लिए ये साबित करना है हमने। तो ये एक बात याद रखनी कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, तो इसका मतलब है यानी कि ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल, यानी कि ऐसे आऊंगा ये अगर इसका सबसेट बन जाए ये इसका सब, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये इक्वल है। तो हमने ये इक्वल सपोज हम लेट करते x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। अब उसके कॉम्प्लीमेंट से अगर बिलोंग करता है तो उसके जो कॉम्प्लीमेंट के बगैर होगा उससे बिलोंग वो नहीं करेगा, इसलिए x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। इसका मतलब x a में भी नहीं है, x b में भी नहीं, जब इंटरसेक्शन में नहीं है तो दोनों में नहीं है। अब इसका मतलब है कि x डज नॉट बिलोंग, तो a में नहीं है तो इसका मतलब a कॉम्प्लीमेंट में होगा, और b में नहीं तो इसका मतलब b कॉम्प्लीमेंट में भी होगा। तो इसका मतलब जब दोनों में है तो इसका मतलब है कि x जो है बिलोंग करता है a डैश यूनियन b डैश, यानी कि अब चूंकि वो a में भी है b में भी है तो वो a इंटरसेक्शन में भी होगा लेकिन उसकी यूनियन में भी होगा। तो इसका मतलब है x जो है बिलोंग टू a इन कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सिंस x इज आर्बिट्रेरी नंबर, यानी कि कोई आम रुकन कोई भी ले सकते हैं। इसका मतलब है कि ये a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। अब कन्वर्सली क्या करते हैं कि अब हम इसको पहले सपोज करते हैं, सपोज y बिलोंग टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है y बिलोंग टू a कॉम्प्लीमेंट एंड y बिलोंग टू b, और कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है तो a और b में वो बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ए और बी में बिलोंग नहीं करता तो ए इंटरसेक्शन बी में भी कम बिलोंग नहीं करता। अब ए इंटरसेक्शन बी में कम्प्लीमेंट बिलोंग नहीं करता, उसका रुकन नहीं है, तो इसका मतलब उसकी कम्प्लीमेंट का रुकन है।
तो सो वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का कम। तो हमने लिया ये था कि वाई बिलोंग इन कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और हमने साबित किया खाते कि वाई आल्सो बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने ए इक्वेशन बनाई है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट सबसेट है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दूसरी बनाई है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कम। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ x एंड y आर रियल पॉजिटिव नंबर एंड x इज लेस देन y स्क्वायर देन x इज लेस देन y। तो ये तो बिल्कुल ही क्वेश्चन है, यानी कि ये इसकी स्टेटमेंट है उर्दू मीडियम में। अगर x और y मुस्बित हकीकी अदाद हों और x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर तो x इज लेस देन y। सिंस ये हमें गिवन है x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर और ये भी गिवन है कि x एंड y आर पॉजिटिव, तो इसका इम्प्लाई ये है कि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट डालें, तो दोनों के इम्प्लाई ये होगा कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट x इज लेस देन y। और प्लस माइनस इसलिए नहीं लेना क्योंकि उसने कह दिया कि x एंड y आर पॉजिटिव, यानी कि दोनों मुस्बित है, तो इससे प्रूव हो जाएगा सो x इज लेस देन y। सिंस x एंड y यानी कि चूंकि x और y दोनों मुस्बित है इसलिए x इज लेस देन y। तो ये क्वेश्चन नंबर 40। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, यानी कि मुसल्लस के अंदरूनी जावियों का मजमू 180 होता है। अब इसमें क्या करना है कि ये एक ट्रायंगल है, उसके 3 एंगल है ए बी सी। तो लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल, एंगल ए को 1 कह सकते हैं, बी को 2 और एंगल सी को 3, ये इनको नाम सिर्फ लिखिए। तो अब हमने ड्रा करनी है लाइन, उसका नाम एल एम रखते हैं, विच इज पैरेलल टू ए बी, यानी कि ऐसी ड्रा लाइन करनी जो ए बी के उर्दू में कहना मुतवाजी है। तो अब मुतवाजी यानी कि पैरेलल है, तो उसका मतलब है कि ये जो एंगल 4 हो जाएगा ना यहाँ पर, वो एंगल 1 के इक्वल आएगा। तो उसकी वजह क्या है कि ये दोनों अल्टरनेट एंगल बने, दो पैरेलल लाइन को जब तीसरी लाइन काट करके, तो इस तरह के एंगल जो थे उनको क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल या मुतबादल जावी। इस तरह एंगल 4 1 के इक्वल हो जाएगा और एंगल 5 2 के। इन दोनों का यही रेफरेंस देना है कि सिंस अल्टरनेट एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। अब एंगल 4 1 के इक्वल आ गया और 5 2 के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है एंगल 4 एंगल ए के इक्वल है और एंगल 5 एंगल बी के इक्वल है और एंगल 3 एंगल सी। तो इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, यानी कि अब ये तीनों प्लस हुए। लेकिन अगर इधर से लें तो ये 4 जो था 1 के इक्वल था, लेकिन ये एंगल 1 जो 4 के इक्वल है और 3 3 की है 5 2 के इक्वल है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये सारा एंगल जो है स्ट्रेट एंगल बनी है, तो ये 180 होता है। तो इसका मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी वो भी 180 के इक्वल है। तो ये यही हमने साबित करना था कि सम ऑफ एंगल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। क्वेश्चन नंबर 16, इफ ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर देन प्रूव ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इफ एंड ओनली ए डी इज इक्वल टू बी सी। अगर ए बी सी दो ए बी सी गैर सिफर हकीकी हैं तो साबित ही करना है ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इफ एंड ओनली इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी। पहले हम लिस्ट को लेते हैं, लेट ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, तो हम प्रूव कर देंगे ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो ए ओवर बी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना बी डी से, राइट साइड पे भी लेगा, इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी कि किसी सेम नंबर से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं ए ओवर बी डॉट 1 बी डी सी ओवर डी डॉट 1 बी डी, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उसे मल्टीप्लाई कर देगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब ए ओवर बी और ए अलग कर लिया 1 ओवर बी डॉट बी, इसको बी डी के साथ मल्ट, यानी कि 1 ओवर बी और डॉट पी डी, ये असल में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन गई, यानी कि ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो अब पहले ए वाले को अलग कर दे 1 ओवर बी ये डॉट पी डी, इसी तरह सी डॉट 1 ओवर डी डॉट बी डी, यानी कि इधर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सी अलग कर दे, बाकी दोनों रकमों को अलग कर दे। अब ये डी और डी ये और बी ऐसे काट भी सकते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हैं, तो ये 1 बन जाएगा 1 ओवर बी डॉट 1 1 ओवर डी डॉट डी, तो ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इस वजह से इन दोनों का आंसर 1 आएगा। और ये सी और डॉट बी, इसी तरह यहाँ पर ए डॉट डी और ये 1 ओवर बी डॉट बी ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसलिए इसका आंसर 1 आएगा। ये मैंने इधर लिखा। अब ये जो है 1 1 से जब मल्टीप्लाई करें तो उसका मतलब क्या होता है
कि वो एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो इसका मतलब है कि पहले हमने इसको लिखना है ए डी इज इक्वल टू सी बी, यानी कि यहाँ पर इसका क्या रेफरेंस देना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ज़रबी ज़ाती अंश, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बाद अब ये ए डी सी बी को बी सी करना, तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कई तो सिर्फ एक नहीं करवा देते, लेकिन ये जो साइन है ना, इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब यह है कि अब इसको हमने कन्वर्सली भी प्रूव करना है, यानी कि अब कन्वर्सली क्या लेते हैं, ए डी, ये साइड ले लेते हैं, ए डी इज इक्वल टू बी सी, और ये हम प्रूव कर देंगे ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। तो लेट ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब दोनों तरफ क्या किया कि ये जो 1 ओवर बी डी से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दी। इधर क्या लिखा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि इधर भी बी डी 1 ओवर बी डी। अब ये जो है ए डी ओवर बी डी की बजाय डी बी कर दिया, बी सी इसको सी बी कर दिया और बी डी, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको उर्दू में क्या कहते हैं, मुबादला, खासियत के मुबादला। अब ये 2 नंबर है, ये 1 है, तो इसको आप फिर एसोसिएटिव यानी कि चेंज कर ले, ए बार डी एसोसिएटिव को खासियत के तलाज़म, ये कहना। इसी तरह यहाँ पर सी बी डॉट 1, तो बी को इधर इन दोनों के साथ इसके साथ मिला दिया। तो अब ये डी और 1 ओवर डी, बी और 1 ओवर बी, ये क्या है, कैंसिलेशन। बी इसको कह सकते हैं ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि ज़रबी माकूस। जब दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हों तो उनका आंसर क्या आता है, 1। सी डॉट, ये भी बी और बी कैंसिल हो गए, यानी बी डॉट 1 ओवर बी, इसका आंसर भी क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ए डॉट 1 ओवर बी, इसको ये रेफरेंस देने, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए ओवर बी, सी डॉट 1 ओवर डी इज इक्वल टू सी ओवर डी। यही हमने प्रूव करना था कि अब 2 तरीके किए, यानी कि पहले लेफ्ट साइड को लिया, राइट साइड, फिर राइट साइड को लिया है और लेफ्ट साइड। ये क्योंकि इसमें अलामा दिए जो है ना, इफ एंड ओनली इफ कीजिए, इसलिए दोनों तरफ से इसको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट नंबर 2 है कि प्रूव करने ए ओवर बी डॉट सी ओवर डी इज इक्वल टू ए सी ओवर बी डी। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए ओवर बी डॉट सी ओवर डी, इसको लिख सकते हैं ए डॉट 1 ओवर बी इज इक्वल टू सी डॉट 1 ओवर डी, यानी कि ये उसको रेफरेंस देना, ए ओवर इज इक्वल टू ए डॉट, ए ओवर बी इज इक्वल टू ए डॉट 1 ओवर बी। अब ये जो है ए डॉट सी, अच्छा सिर्फ ये ए डॉट 1 ओवर बी, इसको सी डॉट 1 ओवर डी। अब यहाँ पर जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज की, या इनको सिर्फ ये ए डॉट सी और 1 ओवर बी डॉट, यानी कि इन दोनों को चेंज कर दिया है, 1 ओवर बी और सी को। इसको एसोसिएटिव भी कह सकते हैं, लेकिन इसको ये कॉम्यूटेटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की जगह चेंज की है। तो ए डॉट सी डॉट 1 ओवर बी डॉट 1 ओवर बी, यानी कि एसोसिएटिव तब कहेंगे कि अगर ये रकम अलग हो जाए और ये 2 अलग हो जाए, लेकिन कॉम्यूटेटिव इसलिए कहेंगे कि ये दोनों सिर्फ इनको चेंज है, तो ये कॉम्यूटेटिव ज़्यादा अच्छा है। इसमें कॉम्यूटेटिव यानी कि खासियत मुबादला। अब ये ए डॉट सी डॉट 1 ओवर बी डॉट 1 ओवर डी बन गया, तो ये ए सी डॉट 1, तो ए डॉट बी जैसे ए बी के इक्वल होता है तो बी डी के इक्वल आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 से मल्टीप्लाई करें ए डॉट सी, तो ए सी बन जाएगा ओवर बी डी। तो यही हमारी राइट हैंड साइड बननी थी। क्वेश्चन नंबर 16 का लास्ट पार्ट है 3, ए ओवर बी प्लस सी ओवर बी इक्वल टू ए प्लस सी ओवर बी। लेफ्ट हैंड साइड ली ए ओवर बी प्लस सी ओवर बी, इसको ए डॉट 1 बी 1 ओवर बी प्लस सी डॉट 1 ओवर बी, ये रेफरेंस साथ दे देना। अब इन दोनों में से क्या है कि 1 ओवर बी कॉमन है, तो ये ए प्लस सी इधर लिखा, ब्रैकेट इधर है, तो इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या बाएं खासियत तकसीमी, यानी कि एक किस्म का कॉमन निकाले तो वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये ए प्लस सी डॉट 1 ओवर बी, तो ये ए डॉट 1 ओवर बी ए ओवर बी, तो इसलिए इसको ए प्लस सी ओवर बी लिख सकते हैं, यानी कि 1 खत्म हो जाएगा।